अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मूवी स्टार्ट होती है एक बीच से और वहीं हम सैमी नाम के एक ओल्ड सी टर्टल को देखते हैं जो आज बहुत खुश होता है क्योंकि जल्द ही वो ग्रैंडपा बनने वाला था। वो अपनी स्टोरी बताता है कि वो 50 साल पहले इसी बीच पर पैदा हुआ था जब ये बीच डिजर्टेड हुआ करता था और वहाँ सिर्फ सी टर्टल्स ही नजर आया करते थे। जब वो पैदा हुआ था तब उसके साथ के टर्टल्स अंडों से निकलकर पानी की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन वो उसी गड्ढे में ही फंसा होता है और उसकी काफी कोशिश के बावजूद भी वो गड्ढे से बाहर नहीं आ सकता। तभी एक सी ईगल आकर शिकार के लिए उसे उठाकर ले जाता है। वो किसी तरह से खुद को छुड़ाकर नीचे आ गिरता है जहाँ उसे सैली नाम की एक फीमेल टर्टल मिलती है। वो सैमी को पानी में चलने को कहती है, लेकिन वो काफी थकान की वजह से हिल भी नहीं सकता था, इसलिए सैली और बाकी टर्टल्स पानी में चले जाते हैं और सैमी पूरा दिन एक ही जगह लेटा रहता है। रात को उसे ख्वाब में आता है कि सैली को कोई ईगल अपना शिकार बनाने वाला है। तभी उसकी आंख खुल जाती है और वहाँ वो खुद को अकेला पाकर बहुत दुखी होता है। तभी पानी की एक लहर उसकी तरफ आती है जिसकी वजह से वो जिस टूटी हुई बोट पर होता है वो पानी के साथ खुद ब खुद समुद्र की तरफ जाने लगती है और वो पूरी रात समुद्र में बोट के सहारे तैरता रहता है। अगली सुबह जब वो बोट से उतरकर समुद्र में जाने की हिम्मत कर रहा होता है तभी वहाँ पर 3 बड़े सी टर्टल्स आ जाते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि सैमी कल ही पैदा हुआ है तब उनमें से 2 टर्टल्स छोटा समझकर उसे डराने की कोशिश करते हैं और उसे कहते हैं कि ओशन के अंदर तुम्हें बहुत से खतरनाक क्रिएचर्स मिलेंगे जो उसका शिकार करने के लिए बेताब हैं। सैमी ये सुनकर बहुत डरने लगता है, लेकिन उन्हीं में से एक समझदार टर्टल उसे समझाती है कि उसे किसी की बातों में नहीं आना चाहिए और अपने दिल की बातों को सुनकर डरे बगैर आगे बढ़ते रहना चाहिए। और इसके बाद वो उसे गुड लक बोलकर वहां से चले जाते हैं। सैमी उस टर्टल की बात मानकर पानी के अंदर जाने की हिम्मत करता है, लेकिन तभी एक पिराना उस पर हमला करने की कोशिश करता है, इसलिए सैमी उससे बहुत घबरा जाता है और उसे नीचे समंदर में देखने से बहुत ज्यादा अलग अलग क्रिएचर्स नजर आते हैं, इसलिए वो डरकर अपनी बोट पर ही बैठा रहता है। वहीं हम रे नाम के एक और छोटे सी टर्टल को देखते हैं जो सैमी ही की तरह अकेला होता है और वहाँ के बाकी सी टर्टल्स के ग्रुप में ज्वाइन करने की कोशिश करता है, लेकिन सभी उसको डराकर वहाँ से भगा देते हैं। तभी वो वहाँ सैमी से मिलता है। दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और इसी दौरान उन दोनों को पता चलता है कि वो दोनों सेम डे ही सेम बीच पर पैदा हुए थे। ये जानकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे को भाई मानने लगते हैं। फिर वो दोनों इसके बाद से एक साथ ही रहने लगते हैं और इस दौरान ही वो दोनों पहली बार एक साथ ही समुद्र के अंदर जाते हैं जहाँ के खूबसूरत नज़ारों को देखकर उन्हें बहुत अच्छा लगता है और वो दोनों वहाँ एक साथ ही एंजॉय करते हैं और समुद्र के अलग अलग क्रिएचर्स को एक्सप्लोर करते हैं और इसी तरह से दिन गुजरते रहते हैं। अब वो पहले से बड़े हो चुके थे। एक दिन रे सैमी से बात करने के दौरान उससे कहता है कि अब हम बड़े हो चुके हैं और अब हम दोनों को अपनी पार्टनर ढूंढ लेनी चाहिए जिसके साथ हम अपनी आगे की लाइफ गुजार सकें। रे सैमी से ये भी पूछता है कि उसे किस टाइप की पार्टनर पसंद है। तब रे के बहुत इंसिस्ट करने पर सैमी उसे सैली के बारे में बताता है जिसे वो बचपन में देखते ही पसंद करने लगा था और साथ ही उसने सैली की जान भी बचाई थी। सैमी की बात सुनकर रे उसे कहता है कि वाकई सैली तुम्हारे लिए एक अच्छी पार्टनर हो सकती है और ये ओशन बहुत ही छोटा है और एक ना एक दिन तुम दोनों जरूर एक दूसरे को मिल ही जाओगे। वक्त के साथ साथ सैमी और रे की दोस्ती और भी गहरी होती जाती है और सैमी अक्सर ही सैली को याद किया करता था। एक दिन रे सैमी को चीयर कराने के लिए उसे अपने ऑक्टोपस दोस्त के पास ले जाता है जहां वो ऑक्टोपस के टेंटिकल्स पर राइड करके बहुत एंजॉय करते हैं और अचानक वो देखते हैं कि समुद्र में क्रूड ऑयल मिलना शुरू हो गया है। सैमी और रे को आइडिया नहीं होता कि आखिर ये क्या हो सकता है। उस ऑयल से समुद्र में बहुत नुकसान होता है। उस ऑयल से समुद्र में रहने वाले क्रिएचर्स को भी खतरा था। सैमी और रे ये देखकर बहुत दुखी होते हैं और ऊपर आने पर उन्हें पता चलता है कि वहाँ ऑयल से भरा एक शिप पलट चुका है जिसकी वजह से उसमें मौजूद ऑयल समुद्र में फैलने लगा था। रे और सैमी का ह्यूमंस के साथ ये पहला इनकाउंटर था और इसी के साथ ही उन दोनों का बुरा वक्त भी शुरू हो जाता है। एक दिन जब वो दोनों अपनी बोट पर सो रहे होते हैं तभी अचानक से उनकी बोट पूरी तरह से टूट जाती है और वो दोनों समुद्र में चले आते हैं, लेकिन वहाँ सैमी मछलियों के साथ एक नेट में फंस जाता है और नेट में फंसते ही ऊपर जाने लगता है। रे सैमी को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो खुद भी एक दूसरे नेट में फंस जाता है और वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। नेट से बाहर निकलने पर सैमी खुद को एक शिप पर पाता है और वो एक होल के जरिए वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो आखिर में समान के बीच में फंस जाता है और वहां से हिल भी नहीं सकता था। काफी देर धूप में रहने से वो बेहोश हो जाता है और उस टर्टल को देखते ही एक आदमी उसे समंदर में फेंक देता है
और समंदर में पहुंचने के बाद भी समी होश में नहीं आता। तभी एक डॉल्फिन उसको जगाने में उसकी मदद करती है और किसी तरह से वो समुद्र की लहरों से बीच पर पहुंच जाता है। यहाँ रात के वक्त एक कपल की नजर उस पर पड़ जाती है और वो उसे अपने साथ लेकर घर चले आते हैं। अगली सुबह जब समी को होश आता है तो वो अपने सामने एक छोटी बच्ची, उसकी मॉम और एक कैट को देखता है। वो ह्यूमन फैमिली समी को बहुत प्यार से रखती है, लेकिन उनका पेट फ्लफी समी से बहुत जेलस होता है क्योंकि उसे लगता था कि उसके आने से उसकी ऑनर का ध्यान उससे कम हो जाएगा। इसलिए वो उससे कहता है कि तुम्हें ह्यूमन पर भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि कभी भी मौका आने पर वो उसका दावत बना सकते हैं। एक रात जब उस बच्ची की मॉम उसे स्टोरी सुना रही होती है तब फ्लफी सैमी के पास आता है और उससे पूछता है कि तुमने यहाँ से भागने के बारे में क्या प्लान किया है। लेकिन समी को उसकी बात पर यकीन नहीं था। बात में ही फ्लफी उसे अपनी स्टोरी भी सुनाता है कि वो भी समी की तरह ही ओशन से बचकर आया था, जिससे समी को पता चलता है कि दुनिया में और ओशंस भी हैं। एक दिन समी वहाँ वीरा नाम की एक सी टर्टल से मिलता है। वो भी उसे यही कहती है कि हम दोनों यहाँ कैद हैं और अपनी मर्जी से कहीं नहीं जा सकते, इसलिए तुम्हें भी यहाँ से भागने के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन अगले दिन ही वीरा को सी में छोड़ दिया जाता है क्योंकि समी और वीरा आपस में मेट नहीं हो सकते थे। यहाँ भी फ्लफी समी से झूठ कहता है कि वीरा को समंदर में इसलिए छोड़ दिया गया क्योंकि उसका शेल बहुत हार्ड हो गया था, इसलिए उसका टर्टल सूप नहीं बन सकता था। लेकिन वो तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे, जिससे समी बहुत ही उदास हो जाता है। और उसी रात पुलिस उस बीच पर पहुंच जाती है और सभी को उस जगह से निकाल देती है। तब फ्लफी समी से कहता है कि उसके पास भागने का अच्छा मौका है। समी भी उसकी बात मानकर छुप जाता है, जिसकी वजह से वो बच जाता है और अब समी फिर से अकेला हो जाता है। इसलिए वो कुछ दिन वहां गुजारने के बाद समुद्र वापस लौट जाता है और भूख की वजह से लकड़ियां भी खाना शुरू कर देता है और ढेर सारा कचरा होने की वजह से वो एक पॉलीथीन बैग में फंस जाता है। लेकिन तभी वीरा वहां आकर उसकी मदद करती है। समी उससे वापस मिलकर बहुत खुश होता है, जिसके बाद वीरा उसे ऐसी जगह ले जाती है जहाँ ढेर सारा सी फूड होता है। समी मजे से उन्हें खाने लगता है, लेकिन तभी उन्हें एक टर्टल मिलती है जिसके पीछे एक शार्क लगी होती है। सैमी उसे शार्क से बचाने में उसकी मदद करता है और आखिर में वो एक स्मॉल होल में छुप जाते हैं, लेकिन वो शार्क फिर भी उनका पीछा नहीं छोड़ती। तभी वीरा उन्हें शार्क से बचाने के लिए उसके सामने आ जाती है और वो अपनी कुछ ट्रिक्स का इस्तेमाल करके शार्क को वहां से भगा देती है, जिसके बाद वीरा हेल्प करके उन्हें छोड़कर वहां से चली जाती है। आपस में बात करते वक्त समी को पता चलता है कि वो टर्टल असल में सैली ही है, जिसे उसने बचपन में देखा था। सैली को भी समी याद आ जाता है, इसलिए वो भी उसे पहचान जाती है और वो दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं और साथ में टाइम स्पेंड करने लगते हैं। आपस में बात करने के दौरान ही सैमी सैली से अपनी ख्वाहिश का इजहार करता है कि वो पूरी दुनिया घूमना चाहता है और अलग अलग समुद्रों को एक्सप्लोर करना चाहता है और सैली को भी उसके सफ़र में साथ देने के बारे में पूछता है। सैली को भी उसका आइडिया बहुत एक्साइटिंग लगता है और वो उसके साथ चलने के लिए रेडी हो जाती है। तभी सैमी उसे बताता है कि उसके लिए हमें पहले डायरेक्शन का इंतखाब करना होगा, इसलिए वो दोनों साथ ही डायरेक्शन का पता चलाने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में वो एक सील से इस बारे में पूछते हैं, लेकिन उसे इस बारे में कुछ पता नहीं होता, लेकिन वो उन्हें शिप्स के बारे में बताता है जहां उन्हें इस बारे में कुछ क्लू मिल सकते थे। और वो तैरते हुए एक शिप पोर्ट तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां उन्हें कुछ नहीं मिलता। तब वो और आगे के सफ़र की तरफ निकल जाते हैं और तैरते हुए फ्रेश वाटर पे पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें बहुत ही अलग और ख़तरनाक क्रिएचर्स देखने को मिलते हैं। और वहीं पियाना का एक झुंड उन्हें घेर लेता है, लेकिन उनके शिकार करने से पहले ही एक ईगल समी को पकड़ लेता है और अपने घोंसले में ले जाता है। वहां की ऊंचाई से समी को एक शिप नजर आता है और उसी दौरान दरख्त की शाख टूटकर पानी में गिर जाती है और वो सैली से वापस मिल जाता है। इसके बाद सैमी और सैली उस शिप का पीछा करते हुए उसके पास पहुंच जाते हैं और वहां एक इंसिडेंट से सैमी सैली से अलग हो जाता है और काफ़ी कोशिश के बाद भी सैमी सैली को ढूंढ नहीं पाता और इसके साथ ही वो अपने मिशन में भी नाकाम हो रहता है। सैली के जाने के बाद सैमी बहुत उदास हो जाता है, लेकिन तब उसे एक ओल्ड टर्टल कपल मिलता है जो उसे एक टर्टल के बारे में बताते हैं जिसके शेल पर शार्क बाइट का निशान होता है। इससे सैमी समझ जाता है कि वो सैली की ही बात कर रहे हैं और वो ये जानकर बहुत खुश होता है कि वो अब भी जिंदा है और वो उसकी तलाश में यूं ही काफ़ी दिनों तक लगा रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो सैली को ढूंढ नहीं पाता और इसी तरह वो एंटार्क्टिक तक पहुंच जाता है जहां वो ठंड से काफ़ी कांप रहा होता है। उसकी हालत देखकर वहां से गुजरते हुए कुछ लोग उसे पकड़ लेते हैं और वो उसकी मदद के लिए उसे अपनी लैब में ले जाते हैं और वहाँ सैमी को सैली दिखाई देती है। वो उससे मिलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसकी बात को समझ नहीं सकता और वो लोग सैमी को रेस्क्यू सेंटर लाते हैं। वहाँ किस्मत से सैमी को फ्लफी नाम की कैट फिर से मिलती है।
वो फ्लफ़ी से उससे वहाँ से बाहर निकलने में उसकी मदद माँगता है और तभी उसकी लेडी ओनर भी वहाँ आ जाती है और उसे समुद्र में छोड़ देती है। वहाँ से जाते ही उसे 2 टर्टल्स मिलते हैं, जो उससे एक टर्टल को ट्रैप से निकालने में उसकी मदद माँगते हैं और जब सैमी वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है कि वो टर्टल असल में उसका पुराना दोस्त रे ही था। वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। इसके बाद थोड़ी हेल्प के बाद रे उस ट्रैप से फ्री हो जाता है। फिर सैमी रे को अपनी सारी कहानी बता देता है। सैली के लिए सैमी को इतना फिक्रमंद देखकर रे उसे ऐसी जगह ले जाता है जहाँ वो रहा करता था। वहाँ सैमी रे की पार्टनर रीता से भी मिलता है। वहाँ बात करने के दौरान सैमी उसे सैली के बारे में बता देता है। तब रीता उसे कहती है कि उसने थोड़ी देर पहले उसे यहीं देखा था। असल में वो यहीं रहने लगी थी, लेकिन तब वो वहाँ देखता है कि सैली किसी दूसरे टर्टल के साथ होती है। ये देखकर सैमी को लगता है कि सैली ने अपना पार्टनर ढूंढ लिया है, इसलिए वो उससे मिलने भी नहीं जाता और उदास होकर रीता और रे के पास वापस आ जाता है और उन्हें भी ये बात बता देता है। वहाँ सैमी को पता चलता है कि जिस टर्टल को उसने सैली के साथ देखा था वो कोई और ही था, जो अक्सर किसी भी टर्टल को देखकर उसके साथ फ्लर्ट करने लगता था और सैली के साथ भी वो सिर्फ फ्लर्ट ही कर रहा था। ये जानकर सैमी को बहुत खुशी होती है और वो भागकर सैली से मिलने जाता है, जहाँ एक शार्क उसके पीछे लगा होता है। सैमी उसे शार्क से बचा लेता है और इस तरह आखिर में सैमी और सैली एक दूसरे से दोबारा मिल जाते हैं और वो दोनों एक कपल भी बन जाते हैं। और इसके बाद से ये स्टोरी वापस से प्रेजेंट में आती है, जहाँ सब बेबीज टर्टल अपने अंडों से बाहर आ चुके थे और रे और सैमी उन्हें रोड क्रॉस करवा रहे होते हैं। लेकिन उन्हीं में से एक टर्टल सैमी से हेल्प मांगता है। ये देखकर उसे अपना बचपन याद आ जाता है। वो खुशी से उस बेबी को वहाँ से बाहर निकाल देता है और वो बेबी टर्टल पानी की तरफ जाने लगता है और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं एंड हो जाती है।